तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और यह वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं आप सभी को। अभी के अभी बंद कर देना है उसे उसे बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें हो सकता है, ये चीज़ें हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। 5 ऐसी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलो भाई आप कौन होते हो, आपकी वीडियोस को मैं क्यों देखूं, क्यों समझूं, आप कौन होते हो, मैं बताओ तो जरा। मैं क्यों मानूं कि आप जो बोल रहे हो सही है। तो मैं बताऊं आप सभी लोगों को। मैं पिछले 3 साल से आप सभी लोगों को गाइड करता हूँ। आपके जो सीनियर हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं नवोदय विद्यालय में, उन लोगों को मैंने गाइड किया। कौन से ऐसे टॉपिक नहीं हो जेन्युइन, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का टॉपिक हो, यूपी सैनिक स्कूल हो, सैनिक स्कूल में मेडिकल टेस्ट क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे किया जाता है, कट ऑफ कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या सामान लेके जाना होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, 100 में 100 लाने का क्या तरीका होता है, जेएनवी में पढ़ने वाले ब्लॉग क्या हो, बहुत अच्छा कैसे रहते हैं बच्चे, वो सारी चीज़ें कैसे अंदर से दिखता है, तैयारी करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट बुक कौन सा है। और इन सब के साथ साथ गाइडेंस सबसे जरूरी हुई थी। सही गाइडेंस, इंटरव्यू का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पहले मिलता है आप सभी लोगों को। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप सभी लोगों को, मेरे चैनल से यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं जूम करने की कोशिश करूंगा और दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारे चैनल से इन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनमें 3 लोगों का मैंने इंटरव्यू ले रखा है, ठीक है। इन तीनों लोगों का इंटरव्यू इतना मस्त है। ये तीनों लोग मेरे ही यूट्यूब चैनल से मेरी बातों को फॉलो किया और इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। आप इतना मान लो कि अगर हम जो बताते हैं उसे फॉलो करते हो, जो बताते हैं उसे फॉलो करते हो और मेरे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उसे सॉल्व करते हो, तो ये मान ना मान मतलब आप ऐसे 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 चीजें कर सकते हो कि आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पे बस विश्वास करो। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं खुद नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय की जब तैयारी करता था मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, कैसे नहीं होता था, सारी चीजें मैंने देखी थी। लेकिन मैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन सिलेक्शन देख पाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे सिलेक्शन पाते हो। इसके साथ साथ आपको सभी चीज में बताने वाला हूँ। एक टेक में ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं इसको लिखने के लिए, इसको बनाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, पहले लिखी, उसके बाद से मैं बनाने की कोशिश की, बनाता हूँ। और आप सभी लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग शेयर करोगे, आप लोग मस्त एकदम मेरे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि सीरियस हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या क्लास 6 हो क्लास 9 दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी भी स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूंगा स्टडी टाइप। आप पहला पॉइंट में लिखना चाहूंगा। आप पहला पॉइंट है स्टडी टाइप, TYPE, ठीक है। स्टडी टाइप कैसे, आप यूट्यूब से कर रहे हो, किसी कोचिंग में हो, ठीक है, कोचिंग में हो या सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे करते हो आप, ये पहले कमेंट करके बताना कि आप कैसे कर रहे हो। इसमें से क्या सबसे ज़रूरी है कि अगर आप किसी कोचिंग में हो तो बहुत रिसर्च करके वहाँ पर पैसे महीने के भरते होगे, तब जा करके इस कोचिंग में ज्वाइन किया। यूट्यूब क्या, यूट्यूब पे हर तीसरा इंसान आपको गाइड करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन रियल गाइडेंस वही दे सकता है जो उसमें पढ़ा हो, जो उसमें रहा हो, जो उसको देखा हो और पिछले कई सालों की उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो मैं अपना गारंटी देता हूँ, मैं जो चीज़ें बताता हूँ ऐसी नहीं बताता हूँ कि बस ऐसे आया ऐसे चला गया। मैंने रगड़ के तैयारी की थी नवोदय विद्यालय की, रगड़ के वहाँ पे मैंने जब जहाँ था वहाँ पे सारी चीज़ें की थी। तो ये समझो कि आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, लेकिन किन किन चैनल को फॉलो करते ये भी कमेंट करके बता देना। जैसे आप ऑलराउंडर BSS को देखते होगे, JNV पाठशाला को देखते होगे, ड्रोन स्कूल के देखते होगे, ये लोग जो हैं ये खुद नवोदय विद्यालय से ये भी लोग पढ़े हुए हैं, मैं बता दूं आप सभी लोगों को। लेकिन बाकी कई लोग ऐसे आ जाते हैं, नो डाउट कि वो अच्छे पढ़ाते हैं बुरे पढ़ाते नहीं पता, लेकिन आपको सही गाइडेंस राइट टाइम पे सही समय पे मिलना चाहिए। अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई बात नहीं, आप उनके साथ अगर लॉयल हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे जरूरी है कि क्या वो आपके लिए सही हैं, क्या वो आपके लिए सही है। कैसे पहचानना होगा, पहले JNBST का आपको सिलेबस देख लेना है। JNBST का आपको सिलेबस देख लेना है, सिलेबस के हिसाब से उनके क्वेश्चंस देखना है, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं क्या उसी के हिसाब से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो तुरंत छोड़ देना है उस टीचर को, कोई भी हो,
ठीक है। सिलेबस अभी लास्ट के 1 महीने में आपको सिलेबस पकड़ के चलना है। सिलेबस क्या होता है भैया? पाठ्यक्रम जो कि नवोदय विद्यालय एनवीएस बोला जा रहा है, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इस पे मतलब इस पे पूरा रिसर्च करके बनाया जाता है कि इस साल कौन सा चैप्टर दिया जाए, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर दिया जाए, साइंस में कितने चैप्टर दिया जाए, इंग्लिश में कितने चैप्टर दिया जाए, हिंदी में कितने चैप्टर दिया जाए। और वहीं मैं बताऊं नवोदय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप सैनिक स्कूल के हैं ना, सैनिक स्कूल में उसका भी आप सिलेबस चेक कीजिएगा, सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या चीज़ें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सिलेबस सबसे जरूरी है चेक करना, सबसे जरूरी है सिलेबस चेक करना। तो आप फटाफट से सिलेबस चेक कर लेना। उसके साथ में बता दूं आपको कि आप सिलेबस के साथ साथ आप ये चेक कर लेना कि वो आपको बहला फुसला तो नहीं रही है, आपके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपके कमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन बस सिंपल ही क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इस टाइप से अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करना है जहाँ पे सारी मिक्स क्वेश्चन हो। ठीक है, स्टडी टाइप हो चुका, हम अगले वाले पे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर रीडिंग, ठीक है, दूसरा पॉइंट है चैप्टर रीडिंग। चैप्टर को रीड कैसे कर रहे हो? ठीक है, रीड कैसे करो? आप सोचोगे भैया मैं तो चैप्टर को अभी बुक से पढ़ता हूँ और बस अभी थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ। थ्योरी पार्ट का मतलब होता है कि जो चैप्टर में लिखा गया है हिंदी में या इंग्लिश में उसे मैं करता हूँ, उसके बाद से हो जाता है। नहीं, अभी 1 महीना बचा है, 1 मंथ है आपके पास, हार्डली 1 मंथ है। इस मंथ में आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपना चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डेली डेली में बताऊं आपको, मैं डेली में प्रज्ञा बैच यूट्यूब पे लाइव चलता है, प्रज्ञा बैच। सेकंड में बताऊं कि आपको धैर्य बैच, सेकंड में धैर्य बैच जो है, धैर्य बैच है वो क्लास 9th के लिए पूरा लाइव चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइंस के मतलब साइंस के चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथ के मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आप इंग्लिश की तैयारी करते हो, चाहे एसएसटी हो, क्लास मैं बता रहा हूँ क्लास 9th की, अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, एसएसटी हो गया या जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको हमारे चैनल से जुड़ना है। रीडिंग किस तरह, बुक रीड करना बिल्कुल बंद करना। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बुक है आप सभी लोगों के पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, या हमारे हमारे आप स्टडी मटेरियल में आपको मैं बता दूं, स्टडी मटेरियल में क्लास 9th के लिए मैंने बहुत सारी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ करके एक, जैसे कि उसमें प्लस में आपको एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी बुक रहेगा, बुक प्लस इसका एग्जाम्पलर रहेगा, एग्जाम्पलर के साथ साथ आपको बताऊं कॉन्सेप्ट नोट्स रहेगा जो कि बहुत जरूरी होते हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स जो रहेगा, कॉन्सेप्ट नोट्स का मतलब होता है कि चैप्टर के बारे में, उसके बाद से शॉर्ट नोट्स रहेगा एग्जाम के टाइम में तुरंत देखने के लिए। आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी होते हैं। तो इसे बाई करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ जाके कर सकते हो। बस एक पिज्जा का दाम का इतना बराबर है, पिज्जा तो मिलता है 300-400 का, भैया एक बर्गर खाते हैं, एक गोलगप्पे बैठ करके खाएंगे, एक समोसा 2 खाएंगे, उतने में तो चला जाएगा 49 रुपये, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, ये सारे पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद से ओएमआर सीट फिलिंग वाला, आपके क्वेश्चन सीट करना, ओएमआर सीट। ठीक है, ओएमआर सीट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। हमारे जो कोर्स लेते हो उसमें भी ओएमआर सीट मिलता है, या अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओएमआर सीट क्लास 6 का मैं बात करूं, क्लास 9th का मैं बात करूं, दोनों का मैं ओएमआर सीट दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर दो। इसका फिल करने का तरीका होता है, मैं आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, अगर जानना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसको फिल कीजिएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी ओएमआर सीट में ऐसे एक गोला करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी गलत ना हो, ऐसे गोला करते समय बाहर ना निकल जाए। ओएमआर सीट प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। और इसके बाद से आता है हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू इसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये किस लिए होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस। इसे करने से क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है, हमें आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। हमें आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है,
इसके साथ साथ कैसे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे। और उसके बाद से होता है कि कैसे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, और कि समय को मैनेज करना, समय कितना देना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी पॉइंट होते हैं। आप बहुत मेरी मतलब बातों को सुनते हैं तो ये राइटिंग वगैरह से दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाइएगा। आप हमारे बैच से जुड़े हैं तो आप क्वेश्चन तो मतलब इतना इनफ करा दिया जाएगा ना। सोचिए कि मैं बताऊं, पहला चैप्टर साइंस का पहला चैप्टर है, जो कि आप सैनिक स्कूल के हैं हो, सैनिक स्कूल को क्लास 9 के लिए हो, या सैनिक या जेएनवी के लिए, जेएनवी क्लास 9 के लिए, चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, या CIENCE, साइंस का फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन वाला, क्रॉप वाला। उसमें से आप मैं बता दूं उसमें कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन केवल MCQ। ठीक है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस करा दिए हैं। वो 80 क्वेश्चंस हैं जो कि जितना सिंपल से सिंपल बन सकता है, जितना हार्ड से हार्ड बन सकता है, वो सारे 80 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे कहोगे भैया कहाँ से देखेंगे? हमारे धैर्य बैच का प्लेलिस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं पैसे चार्ज करने की मैं बात कर रहा हूँ। धैर्य बैच का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके धैर्य बैच को ज्वाइन क्या करना, डेली वीडियो लेक्चर आएगा, आप उसे देखते रहना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद से मैं आगे कुछ और पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये हमारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। और ब्लंडर मिस्टेक बता रहा हूं आप सभी को, मिस्टेक्स, डोंट पैनिक। ठीक है, पैनिक बिल्कुल ही नहीं होना है। ठीक है, पैनिक बिल्कुल ही नहीं होना, डरना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे क्या होता है, मैं अपना बताऊं, मैं जब क्वेश्चन देखता था ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाता था और सोचता था कि यह हो जाएगा मेरे से। और खुश हो जाने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी करने, बहुत ज़्यादा सोचने लगता कैसे होगा। और इस वजह से सिंपल क्वेश्चन को मैं भी गलत कर दे रहा था। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन को भी गलत हो, ऐसे करने की क्या सबसे सही तरीका होता है? आप क्वेश्चन को लेकर के, पेपर को लेकर के एकदम चिल रहना है। ऐसा हो तो लंबी लंबी सांस लेना है, जैसे। उसके बाद से जब घबराहट सा, जब लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से, बस सांस लो, फिर से क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सारा ड्रीम, सारी चीज़ें, एकदम डर सा लगने लगता है कि ओ माय गॉड मेरा टेस्ट है, मेरे चीज़ें हैं, डर लगने लगता है। तो बस क्या करो, एक लंबी सांस लो, 5 या 10 बार ले लोगे, उसके बाद से ठीक हो जाएगा। फिर से उसका दिमाग कहोगे भैया इतना देर में मेरा समय व्यस्त नहीं हुआ। अरे भाई, जो चीज़ें करोगे वो सही करना चाहते हो ना, तो सही करने के लिए अगर 10 सेकंड दे देते हो, 15 सेकंड दे देते हो अपने दिमाग को, थोड़ा सा अपने इमोशंस को शांत होने में, तो क्या दिक्कत है? आप ऐसे कर सकते हो। ये मिस्टेक होता है। इसके साथ साथ अगर आप अब स्लीप साइकिल अगर ठीक नहीं किए हो ना, स्लीप साइकिल, ठीक है, स्लीप मीनिंग, ठीक है, ये पी को ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे उड़ा करके ऐसे छोड़ देते हैं। स्लीप साइकिल को अगर आप मेंटेन नहीं किए हो ना, स्लीप साइकिल को, तो आप जरूर कर लेना। ठीक है, आप स्लीप साइकिल को अभी मेंटेन कर लेना, कब सो रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सारा चीज़ें मेंटेन कर लेना। ठीक है, स्लीप साइकिल हो गया। इसके साथ साथ आप किन की वीडियोस देख रहे हो, ये सारी चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था हम लोगों का, पहले बात कर लेते हैं। देखिए पहला है कि स्टडी टाइप, आप कैसे स्टडी कर रहे हैं, किन किन लोगों से स्टडी कर रहे हैं, वो था। ठीक है, मैं कलर चेंज करके मैं फिर से कर रहा हूँ। पहला था स्टडी टाइप, उसके बाद से था चैप्टर कैसे रीड कर रहे हो। अगर चैप्टर को रीड कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके साथ साथ आप क्लास स्टडी क्लासेस, मतलब ये तो मैं तो अपने बुक के लिए बताया हूँ, PDF के लिए बताया हूँ। ठीक है, इसके साथ OMR शीट कैसे फिल कर रहे हो, ये सारा चीज़ें बहुत दिक्कत हो सकता है। और ये PYQ करना सबसे जरूरी है। PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके आगे हम बताते हैं टाइम को मैनेज करना सीख जाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन जितना हो सके चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। धैर्य बैच से जुड़े हैं तो मैम आपको पूरा करा देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं सारी चीज़ें वो करा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर से हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।